तो आखिरकार मैट ने विल्सन फिस्क को क्यों बचाया और वेनेसा ने फॉगी को क्यों मरवाया? तो इन्हीं सवालों के जवाब और कुछ हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जो कि तुम लोगों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड में मिस कर दिए होंगे, उन्हीं पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। डिटेल नंबर 1, तो एपिसोड में हम लोगों को जितनी भी बार पॉइंट डेक्स्टर यानी कि बुलसाई दिखा है, तो उसके मोस्ट ऑफ द सीन्स में स्क्रीन ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। अब ये चीज रेफरेंस है कॉमिक्स को लेकर, जहाँ पर कॉमिक्स में बुलसाई का सूट ब्लू कलर का ही होता है। अब एकदम कॉमिक एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन उसी के जैसा सेम सूट हम लोगों ने पॉइंट डेक्स्टर यानी कि बुलसाई को पहले एपिसोड में पहने हुए देखा था। डिटेल नंबर 2, जब मैट जोजीज बार में जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि जिस रात फॉगी मरा था उस रात वो ओ मेवेलनीज नाम की ड्रिंक पी रहा था, जिससे मैट को समझ आ जाता है कि जो फॉगी है वो अपने केस की जीत की खुशी पहले ही मना रहा था। अब ये चीज भी कॉल बैक है उस रूल का जो कि फॉगी और मैट दोनों ने मिलकर बनाया था जब दोनों साथ में नेल्सन एंड मर्डॉक में काम कर रहे थे। और वो रूल ऐसा था कि जब भी वो दोनों कोई भी केस जीतेंगे तो वो दोनों सेलिब्रेट करेंगे ओ मेवेलनीज ड्रिंक पीकर। डिटेल नंबर 3, तो इस सीन में हम लोग देखते हैं कि जो बुलसाई है वो अपने टूटे हुए दांत से सामने वाले पुलिस ऑफिसर की आंख फोड़ देता है। अब यही सिमिलर चीज कॉमिक्स में भी हुई है। जब एक बार कॉमिक्स में कुछ पुलिस वाले बुलसाई को इंटेरोगेट कर रहे होते हैं, तो वहीं पर जो बुलसाई है वो अपने टूटे हुए दांत से सामने वाले पुलिस ऑफिसर को मार देता है। और ऐसा ही कुछ सिमिलर कांड हॉकाई ने भी कॉमिक्स में किया हुआ है। अल्टीमेट इशू 2 की कॉमिक्स में कुछ लोग हॉकाई को बंदी बना लेते हैं, तब वहाँ पर जो हॉकाई है वो अपने टूटा हुआ दांत तो नहीं लेकिन फिंगर नेल्स को यूज करता है लोगों को मारने के लिए। डिटेल नंबर 4, तो फाइनली इस एपिसोड में हम लोग किंगपिन को उसके आइकॉनिक व्हाइट सूट में देखते हैं। और ये जो व्हाइट सूट वाला लुक है ये एक्चुअली में सिग्नेचर लुक है किंगपिन का, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल वाली सीरीज में देखा है। डिटेल नंबर 5, तो विल्सन फिस्क की पार्टी में हमें पता चलता है कि जो बीबी यूरिक है उसके अंकल बेन यूरिक के मर्डर में जो मेन सस्पेक्ट है वो किंगपिन ही है, और उसे ये बात ऑलरेडी पता है और इसीलिए वो किंगपिन के क्लोज आना चाहती है ताकि वो काम कंप्लीट कर सके जो कि उसके अंकल बेन यूरिक ने शुरू किया था। डिटेल नंबर 6, तो एपिसोड के फाइनल सीन में हम लोग देखते हैं कि जो बुलसाई है वो विल्सन फिस्क की पार्टी में घुस जाता है और वहां पर विल्सन फिस्क पर गोली भी चला देता है। तो ये जो सीन है ये एग्जैक्टली पैरेलल है नेटफ्लिक्स डेयरडेविल वाले सीजन 3 के फाइनल एपिसोड से। उस एपिसोड में भी बुलसाई विल्सन फिस्क और वेनेसा की वेडिंग रिसेप्शन को क्रैश करता है और वहीं पे फिर हमें बुलसाई, डेयरडेविल और किंगपिन की आइकॉनिक फाइट देखने को मिलती है। डिटेल नंबर 7, तो इस फाइनल सीन में जब बुलसाई विल्सन फिस्क पर गोली चलाता है तो उसे मैट आकर बचा लेता है। अब जिसके बाद मैट जो है वो जमीन पर गिर जाता है और जो स्क्रीन है वो रेड कलर में चेंज हो जाती है। अब ये चीज भी एक पैरेलल डिटेल है। इसी एपिसोड में जब भी हमें बुलसाई स्क्रीन पर दिखता है तो जो स्क्रीन है वो ब्लू कलर की चेंज हो जाती है जो कि बुलसाई का कलर है, और यहाँ पर मैट के केस में स्क्रीन रेड कलर में चेंज हो चुकी है जो कि डेयरडेविल का कलर है। अब इसके साथ ही इसी सीन में जिस तरीके से मैट जमीन पर पड़ा हुआ है और हमें उसे जिस एंगल से यानी कि अपसाइड डाउन शॉट से दिखाया गया है, ये सिमिलर सीक्वेंस हम लोगों ने ऑलरेडी देखी है प्रीमियर एपिसोड में जब फॉगी को गोली लगती है। वहां पर भी फॉगी ऐसे ही जमीन पर पड़ा होता है और हमें अपसाइड डाउन शॉट से फॉगी को दिखाया जाता है। और इवन फर्स्ट एपिसोड में फॉगी के साथ उसके बाजू में कैरन बैठी हुई थी और इस सीन में भी मैट के बाजू में हैदर बैठी हुई है। अब जिसके बाद फाइनली बात करते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट सवालों पर। पहला सवाल कि आखिरकार वेनेसा ने फॉगी को क्यों मरवाया? तो देखो, हमें एपिसोड से पता चला जब डेयरडेविल यानी कि मैट जाता है जोजीज बार में, वहां उसे पता चलता है कि जो फॉगी है वो अर्ली सेलिब्रेशन कर रहा था क्योंकि फॉगी को लग रहा था कि वो केस श्योरली जीत जाएगा। अब उस केस में जो फॉगी का क्लाइंट था बेनी, जिसको बुलसाई ने मार दिया था, वो समहाउ कनेक्टेड था रेड हुक प्रोजेक्ट से। अब रेड हुक पोर्ट जो है वो विल्सन फिस्क के क्रिमिनल एम्पायर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम लोगों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन में देखा भी है कि जो विल्सन फिस्क है वो मेयर बनने के बाद एक रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है जिसमें उसका मेन फोकस पोर्ट को ठीक करना है। अब ये तो विल्सन फिस्क का मास्टर प्लान है, लेकिन जब विल्सन फिस्क गायब था और वेनेसा उसके पूरे क्राइम एम्पायर की इंचार्ज थी, तब भी जो रेड हुक पोर्ट है वो वेनेसा के लिए और उसके साथ काम करने वाली क्राइम फैमिलीज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि फॉगी का क्लाइंट बेनी समहाउ कनेक्टेड था रेड हुक पोर्ट से, तो इसी कारण वेनेसा ने बुलसाई को हायर किया होगा फॉगी और बेनी को मारने के लिए। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहला तो जब बुलसाई मारने आता है फॉगी को, तब वहाँ पर वो उसके साथ ही कई सारे लोगों को मार देता है। अब वो इसलिए है क्योंकि पहला तो बुलसाई साइको है और दूसरा रीजन ये कि किसी का भी शक इस चीज पर ना जाए कि वहाँ पर बुलसाई सिर्फ और सिर्फ कैरन और फॉगी को मारने आया था। जिसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हो सकता है कि फॉगी एक्चुअली में मरा ना हो, वो अभी भी जिंदा हो। ये चीज मैंने ऑलरेडी अपने फर्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन वाले वीडियो में बताई थी कि कॉमिक्स में भी ऐसा
ऐसा हो चुका है। जब फॉगी पर गोली चलती है और वो मर जाता है तो हमें बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में फॉगी की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि उसे वेनेसा ने बचा लिया था। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। अब जिसके बाद फाइनली बात करते हैं कि उस पार्टी में बुलसाई किंगपिन को क्यों मारने आया था और फिर मैट ने किंगपिन को क्यों बचा लिया। अब देखो, पर्सनली मुझे 3 रीजंस लगते हैं कि बुलसाई यहाँ पर इस पार्टी में किंगपिन को मारने आया था। पहला रीजन तो ऑब्वियसली रिवेंज लेना किंगपिन से। जो भी किंगपिन ने नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीजन 3 के फिनाले में बुलसाई के साथ किया था, उसका बदला डेफिनेटली बुलसाई लेना चाहेगा किंगपिन से। जिसके बाद दूसरा रीजन भी रिवेंज ही है। इसी एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जो मेयर विल्सन फिस्क है वो बुलसाई को मरवाने के लिए अपने प्राइवेट सेल से शिफ्ट करा के जनरल सेल में डलवा देता है, और ये चीज डेफिनेटली बुलसाई को समझ आ गई होगी। और तीसरा रीजन भी इसी से रिलेटेड है कि हो सकता है कि बुलसाई को लग रहा हो कि फॉगी को मरवाने के लिए और किसी ने नहीं बल्कि विल्सन फिस्क ने उसे हायर किया है, और विल्सन फिस्क यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने लगाना चाह रहा है। पहले तो बुलसाई के जरिए वो फॉगी को मरवा देगा, और दूसरा कि फॉगी को मरवाने के क्राइम में जो किंगपिन है वो बुलसाई को जेल में डलवा दे और वहां फिर उसे मरवा दे। तो इसलिए यहाँ पर मुझे ये 3 मेन रीजंस लगते हैं कि बुलसाई ने पार्टी में किंगपिन पर गोली चलाई। अब जिसके बाद फाइनली बात करते हैं कि मैट ने किंगपिन को क्यों बचाया। तो देखो, पर्सनली मुझे इस चीज के 2 मेन रीजंस लगते हैं। पहला तो ये कि फॉगी को मरवाने के पीछे किंगपिन का हाथ नहीं है, और उसके साथ ही दूसरा रीजन ये है कि मैट को अब पता चल चुका है कि जो किंगपिन है वो कुछ बहुत बड़ा कांड, कुछ बहुत बड़ा मास्टर प्लान बना रहा है। लेकिन मैट को अभी पूरी तरीके से नहीं पता है कि किंगपिन का असली मास्टर प्लान क्या है, तो इसीलिए उसने किंगपिन को बचाया है ताकि वो आगे जाकर उसका प्लान पता कर सके। तुम्हें इन सब चीजों के बारे में क्या लगता है, और तुम्हें क्या लगता है कि डेयरडेविल ने क्यों बचाया विल्सन फिस्क को? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बस अब जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। उसके साथ ही पहले के सभी एपिसोड्स का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर से चेकआउट करना।